चिराग पासवान ने अपने चाचा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसी को देखते हुए सभी राजनीति पार्टियां अभी से ही चुनाव प्रचार में शुरू हो चुकी हैं और अभी से ही अपनी रणनीति भी तैयार कर रही है कि आने वाला जो बिहार में विधानसभा चुनाव है उसमें कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी को कितने अपने सीटों पर प्रत्याशी को वहां पर लाया जाए और क्या क्या किया जाए, इसके लिए सभी रणनीति भी तैयार हो चुकी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अब बिहार में एक टाल मटोल चल रहा है कि आखिर पशुपति पारस से किसके साथ जा सकते हैं, क्या वो एनडीए में रहेंगे, क्या वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, और कई दिनों से जो अटकलें चल रही थी अब वो अटकलें सामने भी आ चुकी हैं कि पशुपति पारस ने अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति जो उनकी पार्टी है उसमें 2 दिवसीय बैठक भी बुलाई थी और इस 2 दिवसीय बैठक में बड़े वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। और जिस तरीके से पशुपति पारस जो है उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ा आरोप भी लगाए थे एनडीए पर कि उनको अब एनडीए में कोई भी मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं एनडीए से अलग होने के लिए। और अब इसी पर चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान भी दिया है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने चाचा का जो कार्यालय था उसे भी आवंटन अपने नाम पर करवा लिया और अब धीरे धीरे अब चिराग पासवान अपने चाचा के विरोध भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बोला जाए कि पशुपति पारस कई दिनों से एनडीए की तरफ से नाराज चल रहे थे कि एनडीए में उनका कोई भी मान सम्मान नहीं हो रहा था। अगर एनडीए की कोई भी बैठक हो रही थी तो वो उसमें पशुपति पारस नजर नहीं आ रहे थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो तो उनको भी उसमें कोई भी सीटें नहीं दी गई थी, चाहे वो आपको बात करें कि उनमें कोई भी टिकट भी नहीं दिया गया था और जो भी उपचुनाव है उसमें भी कोई टिकट नहीं उन्हें दिया गया था। और जो अब विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने पशुपति पारस ने 2 दिवसीय बैठक बुलाई थी। इस 2 दिवसीय बैठक में कहा जा रहा था कि वो बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं कि वो एनडीए के तरफ रहेंगे या महागठबंधन के तरफ जाएंगे। जिस तरीके से ये 2 दिवसीय बैठक थी इसमें कहा जा रहा था कि बड़ा निर्णायक ये जो समय है वो चल रहा है और इसमें बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं कि वो अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको भी देखते हुए ये 2 दिवसीय बैठक बुलाई थी। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये जो 2 दिवसीय बैठक थी इसमें बड़ा निर्णय भी लिया गया था कि आखिर कई दिनों से जो पशुपति पारस अपने एनडीए से कई दिनों से नाराज चल रहे थे कि उनको कोई भी मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको देखते हुए भी अब इस पे चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर आया, जिसको देखते हुए भी आपको बता दें कि उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आपके चाचा एनडीए से अलग होना चाहते हैं तो आपकी क्या राय है, तो उस पर सीधे तौर पर चिराग पासवान ने एक मुस्कुराती हुई बात बोल दी, मुस्कुराते हुए अपनी बात रखी कि वो एनडीए के कभी दल थे ही नहीं। एनडीए से दल जब कोई अगर पार्टी से हटता है तो आखिर पार्टी में रहे तो ना, क्योंकि वो पार्टी में तो थे ही नहीं, चाहे वो लोकसभा हो तो वो उसमें भी नज़र नहीं आ रहे थे। अगर एनडीए की तरफ से कोई भी कार्यकर्ता क्या अगर बैठक की जा रही थी, कोई भी अगर एनडीए की तरफ से बैठक की जा रही थी तो उसमें पशुपति पारस नज़र नहीं आ रहे थे। और साथ ही साथ अब जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए भी अब जो उनकी पार्टी है वो अगर निर्णय ले सकती है तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। कभी वो एनडीए के हिस्सा थे ही नहीं, अगर हिस्सा रहते तो न वो एनडीए से अलग होते। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये चिराग पासवान का ये जो बयान है अब सुर्खियों में बना हुआ है कि चिराग पासवान अब अपने चाचा पर बरसे हैं। कई दिनों से नाराज चल रहे थे उनके चाचा कि चिराग पासवान उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय भी ले लिया है, आवंटन करवा लिया है, जहां से पशुपति पारस अपना पार्टी कार्यकर्ता चला रहे थे, पार्टी का पूरा देखरेख कर रहे थे। लेकिन अब पशुपति पारस अपने घर से पार्टी कार्यालय चला रहे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ने सीधे तौर पर अपने चाचा पर एक बड़ा बयान दिया है कि वो कभी एनडीए के हिस्सा नहीं थे। अलग वो होता है जो हिस्सा रहता है किसी पार्टी का, लेकिन कभी वो एनडीए के हिस्सा थे ही नहीं। यहाँ तक कि अगर जो लोकसभा चुनाव भी था तो उसमें भी वो नज़र नहीं आ रहे थे। अगर उनकी खुद की पार्टी है तो वो अगर जो बयान अगर वो निर्णय ले रहे हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं उन्हें मानता ही नहीं था कि कभी वो एनडीए के हिस्सा भी थे। और सीधे तौर पर ये बयान चिराग पासवान ने अपने चाचा को लेकर बोला है। और आपको बता दें कि कई दिनों से चिराग पासवान अपने चाचा को लेकर नाराज चल रहे थे, साथ ही साथ पशुपति पारस भी नाराज चल रहे थे एनडीए की तरफ से कि उनको कोई भी मान सम्मान नहीं मिल रहा था, उनको लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर
एक 2 दिवसीय बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। इस बड़ी बैठक में कई बड़े नेता भी मौजूद थे और इस बैठक में कई बड़ा निर्णय भी लिया गया कि आने वाला समय जो 2025 है उस बिहार विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखा जाए। क्या वो एनडीए की तरफ रहेंगे कि या वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। और जिस तरीके से उनका अटकलें सामने आ रही थी, अब सीधे तौर पर आपको बता दी कि ये पूरे तरीके से ये समाप्त हो चुका है और उनका जो पूरा मन है वो एनडीए से अलग होने जा रहा है। पहले चिराग पासवान अपने चाचा का जो पार्टी कार्यालय है वो करवाते हैं और अब जिस तरीके से उनके चाचा पशुपति पारस वो एनडीए से अलग हो रहे हैं, तो उस पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चिराग पासवान ने चुटकी भरी लेती हुई ये बात बोल दी है कि मैं उन्हें कभी एनडीए का हिस्सा मानता ही नहीं था। जिस तरीके से आपको बता दें कि वो एनडीए के हिस्सा थे ही नहीं। पार्टी का अगर कोई भी हिस्सा रहता तो अलग होता है तो पता चलता है, लेकिन वो तो कभी एनडीए के हिस्सा थे ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो कभी नजर नहीं आए, तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उनकी गिनती इसमें होगी ही नहीं। आपको बता दें कि अब सीधे तौर पर चिराग पासवान ने अपने चाचा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो काफ़ी सुर्खियों में भी बना हुआ है कि अब चिराग पासवान ने अपने चाचा को देखते हुए चाचा पर एक चुटकी भरा संदेश भी सबको दे दिया है। और आपको बता दें कि ये जो मैसेज दिया है चिराग पासवान ने, अब ये सुर्खियों में भी बना हुआ है कि आखिर जो उनकी मन की इच्छा थी कि चिराग पासवान कई दिनों से सोच रहे थे कि उनके चाचा एनडीए से अलग हो जाए, अब उनकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है कि अब उनके चाचा जो पशुपति पारस है वो एनडीए से बतौर अलग हो रहे हैं और 2025 में या तो महागठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं जिस तरीके से देखा जाए, या तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, अलग चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सीधे तौर पर वो कई दिनों से एनडीए से नाराज़ भी चल रहे थे पशुपति पारस, और उसमें अब चिराग पासवान ने इसमें बड़ा बयान भी दे दिया है। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।